मेरी तरह अगर आपका भी फेस्टिवल क्लीनिंग मोड ऑन हो गया है तो ये जो वीडियो है आपके लिए मोटिवेशन का काम कर सकती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पंजाबीज़ बाय नेचर, जहाँ पे हम करेंगे क्लीनिंग प्लस डीक्लटरिंग। तो मेरा सबसे पहला स्टेप ये होता है कि जहाँ से भी मैंने क्लीनिंग करनी होती है किचन की, क्योंकि किचन काफ़ी बड़ी है लेकिन नॉन मॉड्यूलर है, जिसके कारण मुझे रेगुलर बेसिस पे इसकी डीप क्लीनिंग करनी पड़ती है, फेस्टिवल हो चाहे ना हो। तो मैं सबसे पहले वहाँ से सामान हटाती हूँ जिस कॉर्नर को मैंने क्लीन करना होता है। पत्थर की स्लैब्स हैं, इनको मैं अच्छे से वॉश करके क्लीन करके सुखा के फिर सामान लगाऊंगी। इसलिए मुझे 2 दिन लग गए, क्योंकि आज मैंने इसको क्लीन किया था और अगले दिन मैंने इसको सामान को सेट किया था। और जो मेरा कैबिनेट है उसमें मैंने जो मेरी खुली हुई पेंट्री है उसको वहाँ पे सेव कर लिया। जो मेरे कांच के बर्तन धुले हुए हैं उनको भी मैंने जो ड्रॉर्स हैं साफ़ करके वहाँ पे रख लिया, ताकि कुछ टूटे फूटे ना, और जो क्लीन चीज़ है वो क्लीन ही रहेगी। हाँ, सेकंड चीज़ जो है और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप खाना बना कर रखें तभी ये काम स्टार्ट करें। ये देखो, खाना बनाकर बर्तन धोकर फिर मैंने ये काम स्टार्ट किया। ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। किचन को 2 दिन जब हम डीप क्लीनिंग करते हैं तो लगते हैं। तो जो हमारे बेसिक काम होते हैं वो मैं पहले फिनिश कर लेती हूँ। मेरी जो किचन है 4 बजे से सुबह से लेके शाम के 4 बजे तक फुली पैक्ड रहती है, तो मुझे ये काम सारा आफ्टर लंच करना पड़ता है। ये सेकेंड डे का क्लिप है जिसमें मैंने काउंटर टॉप क्लीन किया। फर्स्ट डे मैंने क्या किया, नीचे की जो सफाई होती है वो की, किचन के जो कैबिनेट्स थे वो किए, और सेकेंड डे काउंटर टॉप किया। तो जितने मेरे डिब्बे हैं ये सारे आप देख रहे हो कंट्री डिलाइट से हैं, कोई फैंसी डिब्बे नहीं है। इन्हीं को मैंने यूज़ किया है और इनको मैंने बिल्कुल साफ़ करके अरेंज करना शुरू कर दिया। थर्ड जो मैं अपनी किचन क्लीनिंग में जो कह सकते हो आप टिप यूज़ करती हूँ कि मैं एक ही बार सारे डिब्बे नहीं धोती हूँ, क्योंकि कांच के डिब्बे हैं और भी बहुत बर्तन होते हैं और भी बहुत सामान होते हैं। तो जैसे ही एक डिब्बा खाली होता है तो मैं उसको क्लीन करके फिर उसको सुखाकर फिर उसको रिफ़िल करती हूँ। और जब हम काम करते हैं तो घर के लोगों को तो छोटी मोटी भूख लगती ही रहती है, तो मेरे पास छल्लियाँ पड़ी थी तो ये मैंने छल्लियाँ भून दी ताकि थोड़ा सा उनका टाइम निकल जाए और मुझे भी 1 घंटा एटलीस्ट मिल जाए, ताकि मैं खाना भी बना सकूं और उनका जो पेट है वो भी थोड़ा सा छोटी मोटी भूख से भर जाए। और यहाँ पे मैंने फिर उसके बाद फिर लग गई अपने काम पे। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी किचन आप देख रहे हो साइड पे सेट हो चुकी है ऑलमोस्ट। जो काउंटर टॉप है उसका सामान मैंने सारा इकट्ठा करके रख लिया था, जो जो मुझे सेट करना है। किचन में इतना सामान हो जाता है कि आपको अगर आपके कैबिनेट्स नहीं है, मेरे ओवरहेड कैबिनेट्स भी नहीं है, तो मुझे यहाँ पर रखने पड़ते हैं। ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र मैं जो यूज़ कर रही हूँ, बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइजर्स मैंने नहीं लिए, क्योंकि जब ओवरहेड कैबिनेट्स बन जाएंगे तो ये सारे जो शीशे की स्लैब्स हैं और जितने ऑर्गेनाइजर्स हैं वो मेरे डिस्कार्ड हो जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे। तो ऐसे जो मीशो से हल्के हल्के छोटे छोटे ऑर्गेनाइजर्स आते हैं मैं उनको यूज़ करती हूँ। और आप देख रहे हो कि किचन में कितना सामान हो जाता है। इसके साथ ही हम डिक्लटरिंग करेंगे, और यहाँ पे जितना ज़रूरी सामान है जो कि बच्चों को चाहिए या फिर जो हस्बैंड को चाहिए डेली रूटीन में, वो मैंने स्लैब पे रख दिया। और ये सारी दालें, राइस फ्लावर, सोयाबीन, ये जो चीज़ें ये मेरे यूज़ की हैं, तो मैंने इनको यहाँ पे सेट कर दिया। इसके बाद मैंने इनको छोटे प्लास्टिक के डिब्बों में भी लगा के देखा था, पर ये मुझे ज़्यादा अच्छे लगे। और जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जैसे इलायची पाउडर हो गया या फिर सौंफ हो गई, ये जो निक होती हैं, ये है सिनेमन की स्टिक्स हो गई, नमक हो गया, काला नमक हो गया, ओरिगेनो हो गया, थोड़ी सी मिश्री हो गई। तो ये जो घर के बाकी लोगों को चाहिए उसको मैंने लेज़ी सुजन में डालकर यहाँ पे रख दिया, ताकि उनको भी ईज़िली एक्सेसिबल हो और वो मेरे पे डिपेंडेंट ना हो। अब मैंने कर दी काउंटर टॉप की डेकोरेशन। इस सारे काम में मैं आपको फिर बोलूँगी कि स्ट्रेस मत लेना, भागम भाग में काम नहीं करना है, क्योंकि वो फिर आपको बाद में पता चलता है। जब फेस्टिवल आता है हम सारा घर चकाचक कर लेते हैं, सब कुछ सेट होता है, लेकिन हम फेस्टिवल मूड में नहीं होते हैं, बिकॉज हम पूरी तरह टायर्ड होते हैं। तो एक ही कॉर्नर एक टाइम पकड़ें, जितना काम होता है उतना पकड़ें, अपनी एक प्लानिंग कर लें, थोड़ा सा अपने कामों को मैनेज कर लें, तो आपका जितना काम है वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो जाएगा। जैसे अभी तक मैंने घर की काफ़ी हद तक क्लीनिंग कर ली है, लेकिन डीक्लटरिंग मेरी चल रही है। तो आज मैंने सोचा किचन की डीक्लटरिंग करती हूँ, और जो बाकी घर में जो डीक्लटरिंग है वो भी छोटी छोटी चीज़ें, रद्दी हो गई या छोटे मोटे जो कपड़े होते हैं बच्चों के छोटे छोटे, वो सारे साथ साथ निकल रहे हैं। यहाँ पे मैंने देखिए
कोई ऑर्गेनाइज़र अगेन नहीं यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पे जो मॉड्यूलर किचन की जो स्लैब्स होती हैं वो लगेंगी और मेरे ऑर्गेनाइज़र्स वेस्ट जाएंगे। तो जैसे ही ऐसे लकड़ी के पीसेस होते हैं, चौंकी टाइप होती है, तो उनको ही मैंने सेट कर लिया। और पीछे जो कांच की शीशी है उसको मैंने यहाँ पे इसलिए रखा है ताकि किसी का हाथ उस पे ना पहुँचे। उसमें हेयर ऑयल है, जो रतन जोत होती है उसका तेल गर्मियों में सर पे लगाने के लिए बहुत ठंडा होता है, अच्छा होता है। तो वो शीशी मैंने बिल्कुल पीछे छुपा के रखी है, क्योंकि मुझे ही वो बच्चों को देना होता है तेल, तो वो मैंने सेफ्टी के लिए पीछे रख दी। और यहाँ पे ये जो हमारा आटा हो गया, बेसन हो गया, बड़े बड़े कुकर हो गए, और यहाँ पर देखिए मैंने एक स्टैंड लेकर, ये भी मीशो से ही लिया है मैंने, हल्का सा स्टैंड, तो उसमें अपने जितने कढ़ाइयाँ बर्तन ये सारे रख दिए। और नीचे आप जो देख रहे हो नॉन स्टिक वाले बर्तन है, वो मैंने बाद में डिक्लटर किए थे, अभी मैं जस्ट सामान रख रही हूँ। ये सारा तीनों चारों चीज़ें जो डिक्लटर हो जाएंगी। और साइड में हॉट केस रख दिया, न्यूज़पेपर मैंने बिछा दिया। मैंने मैट्स नहीं लिए हैं, क्योंकि मैट्स के साथ आप बाउंड हो जाते हो, लेकिन मैं बहुत जल्दी जल्दी अपनी किचन क्लीन करती हूँ और मैं साथ ही साथ न्यूज़पेपर चेंज कर देती हूँ। तो यहाँ पे चावल हो गए, ये बड़े बड़े जो पतीले हो गए, जितने ऑयल है अगेन वो मेरे ही काम के हैं, कोई और यूज़ नहीं करेगा, तो उन सबको मैंने पीछे रख दिया। तो ऐसे आप धीरे धीरे एक एक कॉर्नर पकड़े, और साथ में ही आप डेली की हैबिट बनाएं कि थोड़ा थोड़ा आप साथ के साथ सेट करते रहें, क्योंकि जब ओपन किचन होती है तो आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, धूल मिट्टी का ध्यान रखना पड़ता है, और वो डेली बेसिस पे मेरा हाथ चलता ही रहता है। और जितने डिब्बे थे प्लास्टिक के, या फिर जितने ढक्कन थे, ये बेलन हो गया एक्स्ट्रा, तो ये चीज़ें मैंने यहाँ रख दी है। कंट्री डिलाइट के दूध की बोतल है, जो कि फ़िलहाल एक्स्ट्रा है, लेकिन मैंने यहाँ पे रखी है कि अगर इसको नोज़ल फिट आती है तो मैं इसमें मस्टर्ड ऑयल डाल दूँगी। और यहाँ पर ये हो गए बच्चों के टिफ़िन्स, जो कि बहुत ज़रूरी होती है, मॉर्निंग में ढूंढने होते हैं। और यहाँ बाकी के टिफ़िन्स धुलने गए हैं, तो वो यहाँ लग जाएंगे। पीछे जो डिब्बे हैं वो डी-मार्ट से मैंने लिए हैं, उनके नीचे टायर लगे हैं। और जितना मेरा जो पैकेट ओपन नहीं होते हैं तो वो मैं उसमें रखती हूँ। इससे दीमक का डर नहीं, किसी कीड़े का डर नहीं, आपका सामान सेफ़ रहता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो मैं फॉलो करती हूँ। और इसके बाद मैंने की है डीक्लटरिंग में ये देखिए मैं क्या क्या निकाल रही हूँ। ये कुकर है जिसकी की पॉलिश उतर गई है, नॉन स्टिक कुकर है, बहुत इसने साथ दिया, आपने बहुत सारी वीडियोस में इसको देखा है। ये है एल्युमिनियम का कुकर, तो इसको मैंने फ़िलहाल रखा था केक वगैरह बाय चांस अगर ओवन ख़राब हो तो उसको यूज़ करने के लिए। और ये है कढ़ाइयाँ मेरे पास 3 है लोहे की, और ये सबसे हल्की कढ़ाई है जिसको कि मैं अब डिक्लटर कर दूँगी, निकाल दूँगी। बहुत अच्छी है, काम की है ये, और अगर किसी को चाहिए होगी उसको दे दूँगी, अदरवाइज़ मैं इसको निकाल दूँगी। ये देखिए सबसे ख़राब मेरी जो शॉपिंग है किचन की आज तक की, आप इसका ब्रांड नेम पढ़ सकते हैं, इतना बड़ा ब्रांड है, ब्रांड पे हम फेथ करके चीज़ लेकर आते हैं, लेकिन उसका रिज़ल्ट हमें ये मिलता है। तो मैं बिल्कुल ही सेटिस्फाइड नहीं हूँ इसको कि मैंने यूज़ भी बहुत कम किया है, बहुत ही कम, इसका हार्डली मैंने 10-12 बार यूज़ किया होगा, तो इसका ये हाल है। तो मैं तो ये वाली नॉन स्टिक ये ब्रांड कभी भी किसी को रिकमेंड नहीं करूँगी, इवन कि ये कॉस्टली भी बहुत थी। तो फ्रेंड्स ये है मेरी किचन की डीप क्लीनिंग। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आती है तो लाइक करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ लव।